गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है जिसका नाम सुरेश सर है। आज मैं आप लोगों के लिए फ्लो चार्ट से रिलेटेड कुछ एक डायग्राम लेकर आया हूं, जिसके ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि किस सिंबल का कौन सा नाम होता है और उसका यूज़ क्या होता है। आपको सारे सिंबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सिंबल इम्पोर्टेंट है। पिछली बार और यानी कि 817 और 903 में फ्लो चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आए थे। हालांकि फ्लो चार्ट का एक क्वेश्चन आया था 903 में, लेकिन सिंबल के बारे में नहीं पूछा गया था। हो सकता है कि 939 में सिंबल के नाम पूछे जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये पक्का आएगा इस बार क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले है कि बट इज़ फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट होता क्या है। जानकारी के लिए बता दूं कि फ्लो चार्ट जो होता है किसी भी डॉक्यूमेंट का, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो। आजकल तो फ्लो चार्ट का यूज़ हर फील्ड में होने लगा है, चाहे वो साइंस की बात हो, चाहे हिस्ट्री की बात हो, हर जगह फ्लो चार्ट का यूज़ होता है। आप चाहो तो घरों में भी अपना फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। फ्लो चार्ट का मतलब होता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देनी है विद देयर यूजुअल मीनिंग। सिंबल का जो है वहाँ एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है पिक्चर की फॉर्म में। मतलब होता क्या है कि आपको ज़्यादा चीज़ों को, बहुत सारी ज़्यादा चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, उसको फ्लो चार्ट कहते हैं। तो चलिए सीधा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि मीनिंग आपसे पूछी नहीं जाएगी एग्ज़ाम में, बस हल्का सा पता होना चाहिए ताकि आप भूलें ना। तो करते हैं। जो ये सिंबल है ये, इसको बोलते हैं स्टार्ट सिंबल, जैसा कि इस पर लिखा भी है स्टार्ट सिंबल। क्या बोलते हैं इसको? स्टार्ट सिंबल। स्टार्ट सिंबल बोलते हैं इसको। यहाँ पर मतलब कोई भी फ्लो चार्ट अगर शुरू करना है तो आपको ये सिंबल लगाना पड़ेगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगर ऐसे बनाया होगा, बताइए जी इस सिंबल का नाम क्या है। नीचे स्टार्ट ऑप्शन दिया होगा, प्रोसेस होगा, इनपुट होगा, कुछ भी ऑप्शन दिए होंगे। जिस ऑप्शन में स्टार्ट होगा उसको टिक करके आंसर होगा। अगर इसको स्टार्ट बोलते हैं तो इसको एंड बोलते हैं। दोनों का मीनिंग सेम होता है, मतलब उनका जो नोटेशन होता है सेम होता है। ये जो ओबल साइन होता है इस तरह से, ठीक है। इसको इसको एक चीज़ और भी कहते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसको टर्मिनेटर भी बोलते हैं। आप साथ साथ में लिखते जाइएगा क्योंकि मैं मिटाता रहूँगा, ज़रा स्पेस ना होते हुए। इसको टर्मिनेटर कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। हो सकता है ये ना पूछा जाए कि स्टार्ट और एंड का सिंबल कौन सा है, हो सकता है ये पूछा जाए विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द सिंबल ऑफ टर्मिनेटर, और या दिस सिंबल रिप्रेजेंट, और ऑप्शन में टर्मिनेटर होगा, स्टार्ट और एंड नहीं होगा, तो आपको टर्मिनेटर पे क्लिक करना है। सो मूव टू द नेक्स्ट सिंबल। नेक्स्ट सिंबल कहता है कि ये जो एक हिसाब से ये जो इस तरह से डाइस जैसी बनती है ना, लेकिन इस तरह से चतुर्भुज के अकॉर्डिंग, ठीक है, चतुर्भुज पैरेललोग्राम की तरह। इसमें जो होता है ना, ये इनपुट और आउटपुट के लिए होता है, इनपुट और आउटपुट के लिए। जब कभी भी आपने इनपुट देना है, मान के चलते हैं कि आपको इस सिंबल में ए की वैल्यू देनी है 1, ठीक है। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि रिजल्ट जो आता है सम इज इक्वल टू सम आता है आंसर, सम आता है आंसर, तो सम क्या हुआ, आउटपुट हुआ। तो दोनों की सिंबल कैसी होगी, दोनों के लिए कैसे यूज़ होगा सिंबल, तो ये वाला, ठीक है, पैरेललोग्राम, ठीक है। ऑलवेज कीप इन माइंड इनपुट या आउटपुट। इस सिंबल का और नाम है डाटा सिंबल। क्या नाम है? डाटा सिंबल, SYMBOL सिंबल। हो सकता है आपको अभी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट ना लगे, क्योंकि 817 में भी ऐसा हुआ था, हम लोगों को सी इंपॉर्टेंट नहीं लगी थी तो क्वेश्चन आया था। फिर हम लोगों को 903 में ऐसा लगा था फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है तो फ्लो चार्ट के क्वेश्चन आए थे। HTML इंपॉर्टेंट नहीं है तो HTML के क्वेश्चन आए थे। तो क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक है। तो चलते हैं आगे के सिंबल की ओर। स्कैन एनवायरनमेंट। जो स्कैन एनवायरनमेंट लिखा है ना, इसका नाम स्कैन एनवायरनमेंट नहीं है, ये तो एक प्रोग्राम बनाया गया है। जो इसके अंदर लिखी हुई है चीज़ें, इनके ऊपर आप ध्यान ना दीजिए, जो मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा आप। ये जो सिंबल है रेक्टेंगल का सिंबल, ये जिसको बोलते हैं रेक्टेंगल का सिंबल, ठीक है। आइथ का सिंबल, इसको बोलते हैं प्रोसेस। क्या बोलते हैं? प्रोसेस, प्रोसेस, प्रोसेस बोलते हैं इसको। और इस रेक्टेंगल का और नाम है एक्शन सिंबल। क्या नाम है इसका? एक्शन सिंबल। अब लिख लीजिएगा एक्शन
सिंबल, SYMBOL, ठीक है। एक्शन सिंबल बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं, एक्शन सिंबल बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। और रेक्टेंगल ये मत कीजिएगा कि ऐसा दिया है एग्जाम में और आप उसको रेक्टेंगल लगे बोल लें, ठीक है। रेक्टेंगल में सीधी रेखाएं होती है, सीधी इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो चलते हैं अगले सिंबल की ओर, ठीक है। प्रोसेस करने का काम होता है, जैसे CPU का काम होता है ना प्रोसेस करने का, वैसे ही होता है इसमें रेक्टेंगल का काम, जिसको हम एक्शन सिंबल भी कहते हैं। तो ये तो सेम चीज़ है, ये सेम चीज़ है, ये सेम चीज़ है, ये सेम चीज़ है। अब थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर जाते हैं। इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंडीशन। क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, कंडीशन। कंडीशन, क्या नाम है, कंडीशन, ठीक है। कंडीशन है नाम इस सिंबल का, ठीक है। ये इस तरह से सिंबल है। सिंबल बिल्कुल वैसे ही बनने चाहिए जैसे है, मेरे से उतने अच्छे बन नहीं रहे हैं, लेकिन जैसे है वैसे ही बनने चाहिए, ठीक है। एक डाइस की तरह है, लेकिन नॉट एग्जैक्टली डाइस, डायमंड की तरह है, हाँ एग्जैक्टली डायमंड की तरह है। कंडीशन नाम होता है इसका। इस सिंबल का नाम कंडीशन के साथ साथ और नाम भी है। और क्या नाम है इनके, इसको डिसीजन या ब्रांचिंग भी बोलते हैं, या इसको डिसीजन भी बोलते हैं, क्योंकि ये डिसीजन लेने का काम करता है, ठीक है। ये सब सिंबल है डिसीजन लेने का काम करता है, डिसीजन या ब्रांचिंग, BRANCHING, ब्रांचिंग, ठीक है। लिख लीजिएगा ब्रांचिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है ये वाला सिंबल, स्टार्ट वाला सिंबल, प्रोसेस वाला सिंबल, इनपुट और आउटपुट यानी कि डाटा सिंबल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और कौन सी इंपॉर्टेंट सिंबल है, मैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट सिंबल बताऊंगा, और इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट कंटेन करता है ये वाला सिंबल। बिल्कुल सिंबल वैसे ही बनना चाहिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ऐसे हल्का जैसा, फिर ऐसा, ऐसा। क्या बोलते हैं इसको, डॉक्यूमेंट। क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। लिख लीजिएगा, सिंबल भी बना लीजिएगा अपने एक पर्टिकुलर पेज या पर्टिकुलर कॉपी पर, जिस पे आप GO के नोट्स बनाते हैं। लिख लीजिएगा इनके सिंबल कौन से होते हैं और इनका काम क्या होता है। डॉक्यूमेंट कंटेन करने का काम होता है सिंबल का, सिंबल पूछे जाएंगे। तो एक और है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला, ये क्या है, इसको बोलते हैं कनेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, कनेक्टर, CONNECTOR, कनेक्टर। देखो इसको कनेक्टर क्यों बोलते हैं, देखिए यहाँ पर हम इसको लिख रहे थे यहाँ से यहाँ, अब क्या हो गया कि हमारे पास पेज ख़त्म हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, पेज ख़त्म हो गया। अब पेज ख़त्म हो गया, अब आपको तो नेक्स्ट पेज पे काम करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पेज में काम करने के लिए, ये दर्शाने के लिए कि नहीं, पीछे वाला जो हमारा फ्लो चार्ट है और आगे वाला फ्लो चार्ट है, ये दोनों एक ही फ्लो चार्ट है। कनेक्ट करने के लिए दो सेम फ्लो चार्ट को कनेक्ट करने के लिए क्या यूज होता है, कनेक्टर होता है विद देयर यूजुअल सिंबल। सिंबल कभी कभी इसको इस तरह से भी नोट किया जाता है और कभी कभी सिंपल गोला भी डाला जाता है कनेक्टर के लिए, ठीक है। और यहाँ पर कोई खास सिंबल है नहीं, हाँ एक सिंबल बच गया, सबसे इम्पोर्टेंट सिंबल है ये सिंबल, एरो। इसको एरो बोलते हैं, एरो सभी जानते हैं, लेकिन ये तो सभी जानते हैं, पर ये कौन जानता है कि इस एरो को फ्लो बोलते हैं फ्लो चार्ट में। क्या बोलते हैं, फ्लो बोलते हैं फ्लो चार्ट में एरो को। और ये देखो एरो आपको दिख रहे होंगे, हर जगह एरो दिख रहा है, ठीक है। कंडीशन है, देखिए यस नो आपको पता है कंडीशन होती है। तो चलिए आगे मूव करते हैं, आगे थोड़ा सा और मूव करते हैं। ये एक सिंबल भी यहाँ पर भी कुछ खास ज़रा और सिंबल है नहीं, तो सेम सिंबल है, आप लोगों को याद कर लेना है। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, थोड़ा सा हल्का सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि फ्लो चार्ट को सॉल्व कैसे करना है। हालांकि मैं सॉल्व करने के लिए और भी इसकी वीडियो लेकर आऊँगा। 903 का जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हो सकता है कि उसमें स्टार लग जाए इस बार और सभी को नंबर मिले। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो स्टार्ट सिंबल है, इसको टर्मिनेटर कहते हैं, इसको भी टर्मिनेटर कहते हैं, दोनों को टर्मिनेटर कहते हैं, ठीक है, दोनों को टर्मिनेटर कहते हैं। ये वाला रीड है, इसको इनपुट आउटपुट या डाटा सिंबल बोलते हैं। देखो अब क्या कर रहा है, मैं सिंबल के नाम नहीं बताऊंगा, अब मैं आपको इसको समझाऊंगा कि फ्लो चार्ट क्या है क्या रहा है। इसने क्या किया, इनपुट और आउटपुट एक ही इनपुट दे दी, क्या दे दी, एक इनपुट दे दी। फिर इसने बोला कि बी की इनपुट है, इसको मत देखिएगा, इसको मत देखिएगा,
बी की इनपुट दे दी, फिर बोला कि देखो प्रोसेस किया कि भाई ये सम करना है, इसको बोलते हैं प्रोसेस करना। क्या बोलते हैं? प्रोसेस करना। फिर बोला कि प्रिंट करना है सम को, फिर से प्रोसेस ही हुआ। हुआ क्या? प्रोसेस ही हुआ। और एंड। ठीक है, इस अगर इस फ्लो चार्ट में प्रिंट क्या करेगा? ये प्रिंट करेगा ए प्लस बी। अब एक फ्लो चार्ट करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल सेम। ये स्टार्ट सिंबल है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, नीचे को एरो, फिर यहाँ पर ए की वैल्यू दे दी। किसकी वैल्यू दे दी? ए की वैल्यू। मान के चलते हैं यहाँ ए की वैल्यू 5 दे दी। फिर नीचे फिर बी की वैल्यू दे दी, फिर बी की वैल्यू दे दी, बी की वैल्यू मान के चलते फिर से 6 दे दी। ठीक है, फिर बोलता है कि सम किस में होगा? प्रोसेस में। किस में होगा? प्रोसेस में। अब मेरा पेज खत्म हो गया तो मैं कनेक्टर का यूज़ करूँगा। ठीक है, मैं कनेक्टर का यूज़ करूँगा, फिर नीचे फिर से करूँगा प्रिंट सम। क्या करूँगा? प्रिंट करूँगा सम को। ठीक है, फिर एंड। इस फ्लो का जो आउटपुट का जो रिजल्ट आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा 5 + 6 क्या आएगा? 5 + 6 आएगा रिजल्ट इसका। 5 + 6 यानी कि 11 आंसर। अगर आपको इस ऑप्शन में 11 दिया होगा तो आंसर आ जाएगा 11। तो ये है फ्लो को सॉल्व करने का काम। कुछ एक सिंबल बचते हैं जो कि थोड़े से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उनका मैं सिर्फ नाम बताऊंगा, हो सकता है कि वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसको बोलते हैं आप एनोटेशन। इस सिंबल को बोलते हैं एनोटेशन। क्या बोलते हैं इसको? एनोटेशन। ANNOTATION, एनोटेशन बोलते हैं इसको। और इसको बोलते हैं मैग्नेटिक टेप। इसको, इस सिंबल को बोलते हैं मैग्नेटिक टेप। क्या बोलते हैं इसको? लिख लीजिएगा, मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप बोलते हैं। और एक और है जो लास्ट सिंबल है, इंपॉर्टेंट सिंबल है, इसको बोलते हैं ऑफ फेज कनेक्टर। और सिंबल है ये। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ये जो घर की तरह दिख रहा है, ऑफ फेज कनेक्टर। ऑफ फेज कनेक्टर। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को ये सारे के सारे सिंबल समझ में आए होंगे, और आपको हो सकता है कि याद भी हो गए होंगे। कुछ एक सिंबल याद नहीं हुए हैं तो आप याद कर लीजिए, फ्लो चार्ट की हल्की सी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। तो आगे की वीडियो भी हम फ्लो चार्ट, HTML इत्यादि के ऊपर लेकर आएंगे। खुश रहें। थैंक यू।